हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। आज हमारे साथ दो लर्नर्स मौजूद हैं, दोनों लड़के हैं और दोनों के साथ हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द सिटी जिसे हम एजुकेशनल सिटी के नाम से जानते हैं, दैट इज कोटा, राइट। इंट्रोडक्शन के लिए ऑफ द वीडियो बता दूं कि ये हैप्पी भैया हैं जो कि कोटा से नहीं हैं एंड ये ईशान भैया हैं जो कि कोटा से ही हैं, या यूं कहिए कि काफ़ी टाइम से कोटा रह रहे हैं, तो अब हम इन्हें लोकलाइट मान चुके हैं, राइट। काफ़ी टाइम से मेरा मतलब है यार, पिछले वीडियो में तुम्हें पता चल गया होगा कि 9th क्लास से मैं ईशान को जानता हूँ, दैट मीन्स ये 9th क्लास से कोटा में है, तो काफ़ी टाइम हो चुका है ऑलरेडी। ऑन दी अदर हैंड, आज के वीडियो का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो कुछ ऐसा है कि कोटा के बारे में इन दोनों लर्नर्स से हम अलग अलग चीज़ें पूछने वाले हैं और जानेंगे कि व्हाट इज़ बेस्ट इन कोटा और क्या क्या चीज़ें कोटा में आप कर सकते हो अगर आप कोटा आ रहे हो या ऑलरेडी कोटा के अंदर हो, राइट। तो यार मेरा सबसे पहला सवाल हैप्पी आपसे है, क्योंकि यू आर अ नॉन कोटा पर्सन और आप इसी साल कोटा आए हैं, तो यार कोटा के बारे में जो सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे पहला सवाल एग्जैक्टली बढ़िया चीज़ नहीं पूछते हैं, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा यार, कोटा क्यों आए हो? सर ऑब्वियसली फॉर बेटर एजुकेशन एंड सर मैंने 2 साल अन अकेडमी में पढ़ाई करी है, तो मुझे लाइक एक्सप्लोर करना था ऑफलाइन सेंटर अन अकेडमी का, और जो बहुत अच्छी चीज़ है और यहाँ के मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा लगा सर। खुश हो? यस सर। हैप्पी है अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर में आकर के। ईशान, आपसे मेरा सवाल है यार, कोटा में आप इतने टाइम से हो, क्या चीज़ सबसे बढ़िया लगती है यार कोटा के बारे में? सर कोटा के बारे में जो मेन चीज़ है कि सर आप यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे को लगता था कि मतलब यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पा रहा हूँ मैं, हाँ। क्योंकि जोधपुर में इतनी सारी चीज़ें नहीं थी खाने पीने को छोड़ के, मेन चीज़ तो बता okay. और कोटा आने के बाद सर मूवीज़ देखना ज़्यादा स्टार्ट हुआ मेरा, थोड़ा बैडमिंटन खेलना ज़्यादा स्टार्ट हुआ, हर चीज़ बढ़नी स्टार्ट थोड़ी सी अनअकैडमिक, हाँ, पहले अनअकैडमिक चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर अकेडमिक चीज़ें स्टार्ट हुई, क्योंकि आप काफ़ी बचपन में कोटा आ गए थे, तो खेल की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, खेल की तरफ ज़्यादा, अभी जब यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर टारगेट तो अब आप पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो। तो कोटा के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी, पढ़ाई या यहाँ का फूड? सर फूड तो नहीं कहूँगा, फूड तो मेरे को जोधपुर में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर पढ़ाई यहाँ की एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा जोधपुर के हिसाब से, और किसी भी सिटी के हिसाब से देखो जहाँ पे प्रॉपर कोचिंग या फिर प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं स्कूल्स को छोड़ के, वहाँ से अगर कंपेयर करा जाए, जैसे जोधपुर में नहीं था जब मैं आया था यहाँ पे कोटा, अब तो यहाँ वहाँ पे रेजोनेंस और हर चीज़, आकाश चीज़ें, ये सब चीज़ें खुल चुकी हैं, पर फिर भी उस टाइम अभी के हिसाब से भी फिर भी जोधपुर में इतना पढ़ने से रिलेटेड ज़्यादा नहीं मिलता। कुछ बच्चे हैं जो कर लेते हैं, मतलब कोटा आना सब लोगों के लिए फायदेमंद है, फिर चाहे वो कहीं भी किसी भी शहर में रह रहे हो। चलिए, सो अगला सवाल वापस से हम हैप्पी से पूछने वाले हैं। यार हैप्पी, कोटा में इतना टाइम आपको हो गया है कि आपने बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट खाने की ट्राई कर ली होंगी, तो फास्ट फूड बेटर है या मेस वाला फूड बेटर है? नो सर, फास्ट फूड तो नहीं बेटर है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वो हेल्थ के लिए बहुत वो डेंजरस चीज़ है, मैदा वगैरह यूज़ होता है सर। और मेरे को खुद को एक्सपीरियंस हुआ वो चीज़, मेरा खुद का वो लाइक मेरा तबीयत बहुत ख़राब रहता था, अब मैं अवॉइड करता हूँ पूरा तरीके से अवॉइड करता हूँ। मैं प्रॉपर मैस का ही खाना खाते हो? यस सर। या KFC भी जाते हो कभी जाता हूँ, लाइक टेस्ट एंड ऑल लेके, टेस्ट दे दिया तो रिलैक्स करने का, तो फिर जैसे जाता हूँ ऑब्वियसली। तो मतलब आपके हिसाब से अगर कोई बच्चा कोटा में आया है तो उसका मैक्सिमम जो खर्चा हो रहा है वो खाने के ऊपर होता है? काइंड ऑफ, क्योंकि हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होता है यार, मैं ऐसा मानता हूँ, राइट। ईशान, आपसे मेरा अगला सवाल है, कोटा में इतने टाइम से रह रहे हो, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे जाकर के सबसे बढ़िया खाना खा सकते हो यार आप? सर अगर अपन ऐसे देखें कि अपन के पास टाइम नहीं है, हाँ, तो एक रेस्टोरेंट है, ये MRF पंजाबी, हाँ सर, तलवंडी से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पड़ता है वो, ठीक है। पर सर ये है कि आप डिनर अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, हाँ, और आपके पास बहुत टाइम है, भरपूर टाइम है, तो एक लिलैक है, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, स्टेशन एरिया में लिलैक होटल है, हाँ सर, स्टेशन एरिया की तरफ है वो, और वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है। और मेस के हिसाब से देखा जाए तो मैंने भी बहुत दिन मेस में खाना खाया है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जैसे जोधपुर में बहुत काम होते थे, तो कुछ टाइम जोधपुर चले जाते होंगे, उस टाइम पे आप मेस का खाना खाते थे? तो उस टाइम पे फिर एक लक्ष्मी मेस नाम से एक मेस। किस लोकेलिटी में ये मेस है यार? ये ना स्काईलाइन और ये सब स्काईलाइन वाला जो राजीव गांधी नगर वाला जो एरिया है, स्काईलाइन के जस्ट आगे लक्ष्मी मेस, उसका खाना सर
बहुत बढ़िया लगा। मैस के हिसाब से 90 रुपए पर प्लेट का है। हाँ बहुत अच्छा है, मतलब घर मेरे को पहली बार ऐसा कोई खाना लगा। मतलब यार ये भी बता दो कि हम किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ ब्रांडिंग, हम सिर्फ और सिर्फ जो है रियलिटी बता रहे हैं कि बच्चों को कहाँ कहाँ जाना चाहिए। यस सर। लक्ष्मी मैस तो ऐसी चीज़ है कि अगर आपको मैस का खाना खाना है, मतलब आपको मैस का और होटल अच्छा। नहीं जाना, आपको होटल नहीं जाना, हाँ। आपको फ्रेंड्स के साथ कहीं पे जाना है, तो लक्ष्मी मैस एक बार ट्राई करो। अगर नहीं अच्छा लगता तो सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, टेस्ट अलग अलग होता है डेफिनेटली। सो यार क्या क्या बताया ईशान ने वो चीज़ें याद रखना, मतलब मैं भूल चुका हूँ बट स्टिल आप याद रखिएगा, और याद नहीं है तो रिवाइंड करके देख लीजिए। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा यार हैप्पी, कोई एक स्पेसिफिक स्पॉट है जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ जाके बैठते हो कुछ टाइम के लिए, संडेज को या टेस्ट के बाद, ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्पॉट है या कहीं भी रैंडम कहीं भी चले जाते हो? सर मेरे हॉस्टल के आगे में एक पार्क है, वहाँ हम जनरली बैठते हैं जब भी लाइक मतलब थक जाते हैं पढ़ाई से, मतलब सर दुख रहा होता है तो हम वहीं जाके बैठ जाते हैं, बस बैठते हैं, कुछ फोन नहीं कुछ नहीं, बस बैठे रहते हैं, बस बैठ जाते हो, मतलब फ्रेश एयर लेते हो और जो इवनिंग है उसका मजा लेते हो, ऐसा बस बातें करते रहते हैं, फोन वोन नहीं, बस बात बैठ जाते हैं। और अगर प्लान करके जाते हैं नहीं क्या जाना है संडे को जाना है, टेस्ट है उस दिन जाने का है, तो 7 वंडर्स हो गया, चंबल गार्डन हो गया, इधर हम जाते हैं। अच्छा, इधर मैं मतलब माई सेल्फ जा चुका हूँ उधर। अच्छा सर जा चुके हैं, कैसा लगा वो स्पॉट? बेटर से बहुत बढ़िया था। मतलब 7 वंडर्स का तो मुझे ये भी आइडिया है कि शायद नदी किनारे वाला सीन है कुछ, तो रोड से दिखता है वो, बढ़िया लगता है। यस सर बढ़िया था। तो यार हैप्पी का एडवाइस है कि अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो तो आसपास के किसी पार्क में चले जाओ, वहाँ जा करके अपने दोस्तों से बातचीत करो, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है या वो क्या कर रहे हैं वो चीज़ें करो। एंड अगर रिलैक्स मोड में भी बैठना चाहते हो तो अकेले भी जाके बैठ सकते हो पार्क के अंदर। अगर प्लान करके जा रहे हो तो 7 वंडर्स अच्छा स्पॉट बता रहे हैं हैप्पी, जहाँ पे जो मैंने बताया कि यार नदी किनारे वाला सीन है तो आराम से बैठ के ब्रीज का मजा ले सकते हो। दूसरी चीज चंबल गार्डन करके कोई एक है। एक मेरा टॉप पिक है गणेश उद्यान, जो कि खड़े गणेश जी मंदिर के पास में है। आप चाहो तो खड़े गणेश जी के मंदिर के पास जो गणेश उद्यान है वहाँ पे आप लोग जा सकते हो, बट यार रेगुलरली मत जाना, ऐसा मत करना कि रोज रोज ही वहाँ जाके बैठ रहे हो, है ना, तो IIT नीट सब धरा रह जाएगा, तुम गार्डन में फूलों के बारे में बताना शुरू कर दोगे। ईशान आपसे कुछ जानना चाहूँगा यार, कोई एक स्पॉट जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ जाना पसंद करते हो, मतलब मॉल में जाते हो या मूवी देखने जाते हो, जैसे आपने बताया कि आपके कीन इंटरेस्ट एरियाज ये हैं। सर स्टार्टिंग में तो जैसे उसने बोला 7 वंडर्स और चंबल गार्डन तो सर मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं गया, पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। और 9-10 तो निकल गई चलो बिना कोविड के। फिर जब कोविड आया तो घर में ही बैठे हुए थे। ठीक है। तो सर घर में बैठे बैठे तो कुछ कर नहीं सकते। जब मैं जाता था तो मेनली सिटी मॉल जाते थे, 15 मिनट घूमते थे, देखते थे कोई सेल लगी कि नहीं, हाँ। सेल लगी कि नहीं, कौन सी मूवीज़ लगी हैं, हाँ। और फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे कंप्यूटर वाले जो होते हैं ना एरियाज, क्या कहते हैं, हाँ। मतलब साइबर कैफे भूल चुके हैं हम साइबर कैफे इसलिए इतना टाइम लगा। साइबर कैफे जो है वहाँ पे मैं जाके जैसे 10 रुपये पर घंटे के लगते थे। अच्छा। 10 रुपये पर घंटे के, उसके अंदर हम अपने फ्रेंड्स CSGO और ये सब जो चीज़ें होती थी ना, हाँ। वैसे मैं कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलता था, हाँ ये सब मैं वैसे खेलता नहीं था, पर उन्होंने मेरे को बताया कि ये खेलना सिखा दिया, तो फिर मैं भी लग गया उस चीज़ों में। ठीक है। तो कितना हेल्दी है यार ये कैफे में जाना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, क्योंकि गेमिंग वाले पार्ट पे मुझे ऐसा लगता है कि बार बार 10 रुपये देते जाओ, एक घंटा बढ़ाते जाओ, ऐसा सीन है। हाँ सर, पर ये होता है कि अगर आपके पास कोई वो है ना कि सर, जैसे मेरा तो ये था कि मेरी मम्मी कॉल कर देती है मेरे को। अच्छा। मेरी मेरी मम्मी कॉल करती थी, और फिर अगर पापा का कॉल आता था तो आप छोड़ो, जितने पैसे सब दे दो और निकलो। और घर तक अगर आप 15-20 मिनट में नहीं पहुंचे तो फिर आपके रात में कुछ हो सकता है। समझ जाए, जिनको पता है वो रिलेट कर सकते हैं मेरे साथ। तो ऐसा है कि यार अगर आप कैफे पे जाके गेम खेलते हो तो मम्मी का कॉल डेफिनेटली आएगा, ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा मैंडेटरी कर लो कि मम्मी का कॉल आ जाए, रिमाइंडर डाल लो। जब मम्मी नहीं थी तो मैं गया था एक बार, हाँ। तो बहुत मिस्टेकनली मेरे को पता नहीं चला और 4 घंटे निकल गए। 4 घंटे निकाल दिया आपने। हाँ, और 4 घंटे के बाद मेरे पास 40 रुपए थे भी नहीं, तो उसमें फिर मम्मी को बताना पड़ गया कि मम्मी 4 घंटे निकल गए यहाँ पे, क्योंकि मैं एक मूवी देखी मैंने, हाँ। उसके बाद दूसरी मूवी देखनी स्टार्ट करी तो टाइम का पता ही नहीं चला, और वो जो लोग थे उन्होंने बताया भी नहीं, राइट, क्योंकि उनको ऑब्वियसली बिजनेस करना है तो वो नहीं बताएंगे। तो फिर मम्मी ने उसमें बहुत डांटा, फिर मैंने रिमाइंडर डाला एक और बार, फिर 1 घंटे में फिर यही चीज़। मतलब यार जाओ, लेकिन रिमाइंडर या मम्मी रिमाइंडर साथ में लेके जाओ, राइट। एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार, टेस्ट के बाद
मतलब जो अपने 15 दिन 21 दिन में जो टेस्ट होते हैं उनके बाद कोई एक सेट रूटीन है या कुछ बिल्कुल ऐसा रैंडम कुछ भी कर जाते हैं? सर जिस दिन टेस्ट होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि टेस्ट देंगे बढ़िया से, फिर आगे चिल करेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, आज तो नहीं पढ़ना है। चिल की डेफिनेशन क्या है यार तुम्हारी, ये जानना चाहता हूँ मैं। पढ़ाई मत करो। पढ़ाई मत करो। यस, पढ़ाई मत। चिल की डेफिनेशन इज पढ़ाई मत करो। यस, पढ़ाई मत करो, मतलब हाँ। जो अच्छा लगता है वो करो। अब वो डिपेंड करता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को सोना अच्छा लगता है। आप क्या करते हैं चिल की? सर मैं तो आता हूँ, सो जाता हूँ, सो जाते हो और फिर अगर नींद खुला, अगर मेरे को नींद नहीं है तो फिर बाहर रोड पे निकल, घर में हॉस्टल नहीं रहना, रूम नहीं रहने का, नहीं, आउटिंग जरूरी है यार। रूम में नहीं रहूँगा मैं, रूम में नहीं रहूँगा मैं, बिकॉज रूम में रहूँगा तो मैं पढ़ाई नहीं करनी, बेसिकली पढ़ाई नहीं करनी आज। बेसिकली पढ़ाई नहीं करनी, सुन रहे हो यार गाइस? ठीक है यार, अपना कोई एक सेट रूटीन है? जैसे आप बता रहे हो कि मम्मी पापा के साथ रहते हो, तो संडे को कोई सेट रूटीन है या बस ऐसा है कि बस सो जाना है, खाना खाना है? सर संडे को तो मैं एक चीज़ बताऊं तो वर्स्ट दिन निकलता है मेरे संडे, सबसे बुरा क्योंकि पापा घर पे होते हैं। पापा घर पे होते हैं तो क्या होता है कि पापा का एक प्रेशर रहता है पूरे टाइम, राइट, कि पापा अगर ये देख रहे हैं कि पापा संडे को रहते हैं, सिर्फ सैटरडे को भी रहते हैं, पर सैटरडे को मैं घर पे नहीं होता ज़्यादा टाइम, तो पापा संडेज को घर पे होते हैं और पापा पे फिर ये इंप्रेशन जाता है कि तुम पढ़ाई नहीं करते, मेरे सामने नहीं पढ़ रहे, मेरे पीछे कैसे मेरे पीछे क्या पढ़ती है यार? ये बेसिक लाइन है जो पेरेंट्स का रेगुलर रहता है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है टू ऑल दी पेरेंट्स कि अपने बच्चे से ये चीज़ें स्पेसिफिकली ना बोले कि यार अगर संडे को मेरे सामने नहीं पढ़ रहे हो तो मेरे पीछे भी नहीं पढ़ रहे होगे, राइट? तो ये चीज़ मत बोला करें। जस्ट ट्रस्ट योर किड्स, क्योंकि आपके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के भी सपने हैं। तो जनरल एडवाइस है, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है, राइट? एक चीज़ और जस्ट क्विक एंड हैपनिंग पूछ लेते हैं, कितना पढ़ाई करते हो भैया पूरे दिन भर में? सर इट डिपेंड्स कि अबे डिपेंड नहीं होता है, एग्जैक्ट बताओ कितना पढ़ाई करते हो? पर सब्जेक्ट 2 घंटा। पर सब्जेक्ट 2 घंटा, मतलब 3 सब्जेक्ट के हिसाब से 6 घंटे पढ़ता है। यस। अपन कितने घंटे पढ़ाई करते हैं भैया? सर मैं भी पर सब्जेक्ट कभी 2.5 आवर हो जाता है। हाँ। और वही चीज़ कभी जैसे मैथ्स में बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला, हाँ। कभी संडे का होमवर्क मिला के मिल गया, तो फिर वो 3 घंटे हो जाते हैं, 2 से, मतलब एवरेज आप भी 6 घंटे पर डे पढ़ रहे हो, है ना? तो यार दिस वाज अ क्विक सेशन विद बोथ दीज लर्नर्स, एक नॉन कोटाइट, एक कोटाइट पर्सन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। Till then, keep liking, keep sharing this particular video, and do not forget to subscribe to the channel Kota Pulse by Unacademy.